नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आपका तहे दिल से स्वागत है। चलिए राम नाम लेते हुए एक नई वीडियो की शुरुआत करते हैं। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। अगर आपको मेरी वीडियो देखना पसंद है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं रोज़ एक रामचरितमानस का पेज पढ़ती हूँ, तो मेरे साथ बने रहिएगा, रामचरितमानस सुनते रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं श्री रामचरितमानस। ऋषिन्ह गौरी देखी तह कैसी, मूरति मंत तपस्या जैसी। बोले मुनि सुनु शैल कुमारी, करहु कवन कारण तपु भारी। ऋषियों ने वहां जाकर पार्वती को कैसी देखा, मानो मूर्तिमान तपस्या ही हो। मुनि बोले, हे शैल कुमारी सुनो, तुम किस लिए इतना कठोर तप कर रही हो। के ही अवराधहु का तुम चहु, हम सन सत्य मरमु किन कहु। कहत बचन मुनि अति सकुचाई, हसी सुनी हमारी जड़ताई। तुम किसकी आराधना करती हो और क्या चाहती हो, हमसे अपना सच्चा भेद क्यों नहीं कहती। पार्वती ने कहा, बात कहते मन बहुत सकुचाता है। आप लोग मेरी मूर्खता सुनकर हंसेंगे। मनु हठ परान सुनई सिखावा, चहत बारी पर बीती उठावा। नारद कहा सत्य सोई जाना, बिनु पंखन हम चहिम उड़ाना। मन ने हठ पकड़ लिया है, वह उपदेश नहीं सुनता और जल पर दीवार उठाना चाहता है। नारद जी ने जो कह दिया है उसे सत्य जानकर मैं बिना ही पाख के उड़ना चाहती हूँ। देखहु मुनि अभी बेकु हमारा, चाही सदा शिव ही भर तारा। हे मुनियों, आप मेरा अज्ञान तो देखिए कि मैं सदा शिवजी को ही पति बनाना चाहती हूँ। सुनत बचन बिहसे ऋषय, गिरि संभव तव देह। नारद कर उपदेशु, सुनी कहु बसेऊ कसु गेह। पार्वती जी की बात सुनते ही ऋषि लोग हंस पड़े और बोले, तुम्हारा शरीर पर्वत से ही तो उत्पन्न हुआ है, भला कहो तो नारद का उपदेश सुनकर आज तक किसी का घर बसा है। दक्ष सुतन्ह उपदेशे नि जाई, तिन्ह फिरी भवनु न देखा आई। चित्रकेतु कर घरु उन घाला, कनक कसीपु कर पुनि अस हाला। उन्होंने जाकर दक्ष के पुत्र को उपदेश दिया था, जिससे उन्होंने फिर लौटकर घर का मुंह भी नहीं देखा। चित्रकेतु के घर को नारद ने ही चौपट किया, फिर यही हाल हिरण्यकश्यपु का हुआ। नारद सीख जे सुनहि नर नारी, अवसी हुई तजी भवनु भिकारी। मन कपटी तन सज्जन चिन्हा, आपु सरीस सबही चह किन्हा। जो स्त्री पुरुष नारद की सीख सुनते हैं वे घर बार छोड़कर अवश्य ही भिखारी हो जाते हैं। उनका मन तो कपटी है, शरीर पर सज्जनों के चिन्ह हैं, वे सभी को अपने समान बनाना चाहते हैं। ते ही के वचन मानि विश्वासा, तुम चाहु पति सहज उदासा। निर्गुण नीलज कुल बेश कपाली, अकुल अगेह दिगंबर ब्याली। उनके वचनों पर विश्वास मानकर तुम ऐसा पति चाहती हो जो स्वभाव से ही उदासीन, गुणहीन, निर्लज, बुरे वेश वाला, नर कपालों की माला पहनने वाला, कुलहीन, बिना घर बार का, नंगा और शरीर पर सांपों को लपेटे रखने वाला है।
तो आज के लिए इतना ही। तो ऋषियों ने, आज हमने देखा ऋषियों ने वहाँ जाकर पार्वती को देखा, मानो वो मूर्तिमान तपस्या ही हो। तो मुनि बोले, हे शैल कुमारी, तुम इतनी कठोर तपस्या क्यों कर रही हो? तुम किसकी आराधना करती हो और क्या चाहती हो? हमने अपना सच्चा भेद क्यों नहीं कहती? तो पार्वती ने कहा, बात कहते मेरा मन सकुचाता है, आप लोग मूर्खता सुनकर हंसेंगे। मन ने हट पकड़ लिया है, वह उपदेश नहीं सुनता और जल दीवार उठना चाहता है। नारद जी ने जो कहा है उसे सत्य मानकर मैं बिना ही पाक के उड़ना चाहती हूँ। हे मुनियों, फिर पार्वती जी कहती है, हे मुनियों, आप मेरा अज्ञान तो देखिए कि मैं सदा शिव जी को ही पति बनाना चाहती हूँ। तो पार्वती जी की बात सुनते ही ऋषि लोग हंस पड़े और बोले, तुम्हारा शरीर पर्वत से ही उत्पन्न हुआ है। भला कहो, नारद का उपदेश सुनकर आज तक किसी का घर बसा है? उन्होंने जाकर दक्ष के पुत्र को उपदेश दिया था, जिससे उन्होंने फिर लौटकर घर का मुंह न देखा। चित्रकेतु के घर को नारद ने ही चौपट किया। फिर यही हार हिरण्यकश्यप का हुआ। जो स्त्री पुरुष नारद की सीख सुनते हैं वे घर बार छोड़कर अवश्य ही भिखारी हो जाते हैं। उनका मन तो कपटी है, शरीर सज्जन के चिन्ह है, वे सभी को अपने समान बनाना चाहता है। वो ऋषि मुनि पार्वती जी की परीक्षा ले रहे हैं। तो आगे कहते हैं वो, उनके वचनों पर विश्वास मानकर तुम ऐसा पति चाहती हो जो स्वभाव से ही उदासीन, गुणहीन, निर्लज्ज, बुरे वेश वाला, नर कपलों की माला पहनने वाला, कुलहीन, बिना घर बार का, नंगा और शरीर पर सांपों को लपेटे रखने वाला है। तो ऐसे ऋषि कह रहे हैं शिव जी के बारे में। तो बाकी का हम कल देखेंगे। कल हम देखेंगे और क्या क्या ऋषि मुनि कैसे उनकी पार्वती जी की परीक्षा लेते हैं। तो मेरे साथ बने रहिएगा, रामचरितमानस सुनते रहिएगा। चलिए, राम नाम लेते हुए आज की वीडियो यही समाप्त करते हैं। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।